आकाश एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता था। हाँ, उसका बॉस अच्छा नहीं था और वो अपनी जॉब से ज़्यादा खुश भी नहीं था, पर फिर भी अपने जीवन में होने वाली छोटी से छोटी बात के लिए वो ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलता था। लेकिन कभी कभी जब उसके साथ कुछ बुरा होता तो वो सोचता कि पता नहीं ईश्वर क्या चाहते हैं। 3 साल से आकाश एक ही कंपनी में था, लेकिन ना ही उसकी पगार बढ़ रही थी और ना ही उसका प्रमोशन हो रहा था, और ऊपर से बॉस की हर रोज़ की खिटपिट। एक दिन आकाश को एक दूसरी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया और कहा कि कल आप सुबह 8 बजे इंटरव्यू के लिए आ जाना। आकाश घर पहुंचा और सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद किया, खाना खाया और सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाया और सो गया। सुबह जब वो उठा तो 7 बज चुके थे, अलार्म बजा ही नहीं। अब जल्दी जल्दी नहाकर तैयार हुआ और नाश्ता बनाने लगा, लेकिन जल्दी जल्दी में नाश्ता जल गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और सोच रहा था कि ये आज उसके साथ क्या हो रहा है। वैसे भी उसे बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि नाश्ता बाहर ही कर लूँगा। वो जल्दी से नीचे गया तो आज उसकी बाइक चालू ही नहीं हुई। अब वो एक ऑटो में बैठा तो ऑटो भी आगे जाकर बिगड़ गई। अब तक दोपहर हो चुकी थी, उसने कुछ खाया भी नहीं था। सुबह से जो कुछ भी हो रहा था उससे वो बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए उसने वापस घर जाने के बारे में सोचा। रास्ते में जाते जाते मन ही मन वो भगवान को यही कह रहा था कि तुम मेरे साथ आज ऐसा क्यों कर रहे हो। एक जॉब की ऑफ़र आई थी, वो भी चली गई। ये सब सोचते हुए जब वो घर पहुंचा तो बिजली नहीं थी, तो उसे 5 माला चढ़कर जाना पड़ा। अब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला तो घर में से गैस की बदबू आ रही थी। उसे याद आ गया कि सुबह जल्दी जल्दी में वो गैस का बटन बंद करना ही भूल गया था। सबसे पहले उसने सारे खिड़की दरवाजे खोले, गैस का बटन बंद किया और जैसे ही सोफे पर बैठा तभी बिजली आ गई। अब जब उसने टीवी चालू किया तो न्यूज़ आ रहे थे कि उसके घर के पास वाला ब्रिज गिर गया है और काफ़ी लोग घायल हुए हैं। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी आ रही थी कि वो जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने वाला था वो कंपनी फ्रॉड थी। अब उसे समझ में आने लगा था कि ये सब ईश्वर की ही कृपा थी कि मैं आज देर से उठा, फिर मेरी बाइक चालू ही नहीं हुई, मैं इंटरव्यू के लिए भी नहीं पहुंच सका, और जब घर पर आया तो बिजली ही नहीं थी, वरना आज घर में आग लग जाती। उसने जल्दी से उठकर भगवान के सामने हाथ जोड़े और आज जो भी हुआ उसके लिए धन्यवाद किया। इसीलिए दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, ऊपर वाला वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ऊपर वाला तो वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी से जुड़े आपके अभिप्राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट बांटते रहिए।